हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आई टेक वर्ल्ड एकेटिव। आज की वीडियो में अपनी साइबर सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट के फोर्थ यूनिट का सेकंड लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं। ओवरऑल आपका 25th लेक्चर है एंड 0th लेक्चर में हम ऑलरेडी इसके सिलेबस को डिस्कस कर चुके हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है नीड्स ऑफ कंप्यूटर फोरेंसिक्स। कंप्यूटर फोरेंसिक्स हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली एक फोरेंसिक साइंस की ब्रांच होती है आपकी कंप्यूटर फोरेंसिक, जो कि डील करती है किसके साथ, इन्वेस्टिगेशन के साथ, एनालिसिस टेक्निक्स के साथ, जो कि कंप्यूटर्स पर होती हैं। सो इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अगर सिलेबस देखें फोर्थ यूनिट का। एंड डिजिटल फोरेंसिक साइंस भी पढ़ चुके हैं, उसके टाइप्स भी पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो है द नीड फॉर कंप्यूटर फोरेंसिक्स, यानी कंप्यूटर फोरेंसिक्स की हमें नीड क्यों पड़ी। तो पहली जो इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इसमें 2 मार्क्स में, या फिर 7 मार्क्स में किसी के साथ इंडल्ज होके आ सकता है, ये नीड्स का क्वेश्चन। तो नीड्स आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो पहली जो नीड पड़ी वो थी टू प्रोड्यूस एविडेंस इन द कोर्ट दैट कैन लीड टू द पनिशमेंट ऑफ द एक्चुअल। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फंक्शन में ही हमने देखा था, डिटेक्ट अ कंप्यूटर इंसिडेंट, आइडेंटिफाई द इंट्रूडर एंड प्रोसिक्यूट द परपिट्रेटर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो उसी को एक अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एक सिंपल लैंग्वेज में है। कंप्यूटर फॉरेंस की जरूरत हमें इसलिए पड़ी ताकि हम कोई भी डिजिटल कोई सबूत हो उसको प्रोड्यूस कर सकें कोर्ट में, जिससे कि कोई भी विक्टिम है, कोई भी अटैकर है, अटैकर ने विक्टिम को अटैक किया है, तो उसको पनिशमेंट मिल सके उस एक्चुअल चीज की, जो उसने क्राइम किया, जो उसने ऑफेंस किया, उसकी पनिशमेंट उसे मिल सके। तो ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा? इस फोरेंसिक साइंस से, और फोरेंसिक साइंस में उस एविडेंस को प्रिजर्व करके। दूसरी, टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इंटीग्रिटी जिसको नहीं पता, ऑलरेडी मैं अपने फर्स्ट यूनिट के लेक्चर में CIA ट्रेड मैंने पढ़ा था, डेंसिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, उसमें मैंने बताया था। स्टिल अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको बताता हूँ। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी से काम करना, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम की जो भी ऑनेस्टी होगी, यानी कि कोई भी डेटा होगा वो अननेसेसरी किसी ने एक्सेस ना किया हो, और अनऑथराइज किसी ने मॉडिफाई, अनऑथराइज डिलीट ना करे, यानी कोई डाटा है जिसको एक्सेस है वो ही उसको यूज कर सके, उसके अलावा कोई उसको यूज ना कर सके। तो कंप्यूटर फोरेंसिक इसलिए भी यूज होता है कि कंप्यूटर सिस्टम की इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सके। थर्ड है टू फोकस ऑन रेस्पॉन्स टू हाई टेक ऑफेंसेस। जो आजकल हाई टेक ऑफेंसेस हो रहे हैं, यानी कि साइबर स्पेस में, यानी वर्चुअल स्पेस में जो भी ऑफेंसेस हो रहे हैं, जैसे सच एस क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स एंड अदर अदर फिशिंग अटैक्स हैं, तो उनके ऑफेंसेस के रेस्पॉन्स पे भी हम फोकस कर सकें। ऐसा ना हो कि हमारे साथ एक बार फिशिंग हो गई, हम कुछ कर ही नहीं रहे, फिर दूसरी बार फिशिंग हो गई, फिर भी हम रेस्पॉन्स नहीं कर रहे, तीसरी बार फिशिंग होगी, हम रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहे, तो ये गलत तरीका है। इसलिए हमें फोकस करना चाहिए कंप्यूटर फोरेंसिक्स को यूज करके, यानी फिशिंग कहाँ से हो रही है, उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, क्या कंक्लूजन हो सकता है, कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे कि हम उस फिशिंग को रेस्पॉन्स दे सके। एंड स्टार्टेड टू इंटरट्वाइन, इंटरट्वाइन मतलब इसको कंबाइन कर सकते हैं, इन सब जो हमारे साथ जो घटना हुई है उन सब चीजों को कंबाइन करके कुछ रेस्पॉन्स निकाल सकते हैं। जैसे 3 बार फिशिंग हुई है तो हम देख सकते हैं किस मेल के थ्रू हुई है। कॉमन मेल है तो उस मेल को हम अगली बार से ना खोलें। तो ये कुछ जरूरतें हैं कंप्यूटर फोरेंसिक्स की। कंप्यूटर फोरेंसिक क्यों यूज होता है? डायरेक्ट टॉपिक आएगा 2 मार्क्स में आ सकता है, या फिर 7 मार्क्स में आएगा, तो इंडल्ज होके आएगा, यानी कि मर्ज होके आएगा। अब एक लाइन में बात करें कि द नीड ऑफ फॉर कंप्यूटर फोरेंसिक्स क्या है, तो कंप्यूटर फोरेंसिक्स इज आल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कैन सेव योर ऑर्गेनाइजेशन मनी। ये एक तरह से इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी कंपनी का पैसा भी बचाता है। क्यों? फ्रॉम अ टेक्निकल स्टैंड पॉइंट द मेन गोल ऑफ कंप्यूटर फोरेंसिक्स तो आइडेंटिफाई, कलेक्ट, प्रिजर्व एंड रिलाय। अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तकनीक की नजरिए से देखें, तो कंप्यूटर फोरेंसिक्स का मेन गोल क्या है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। मेन गोल आइडेंटिफाइंग, प्रिजर्विंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग लास्ट लेक्चर में। तो सेम वही है, आइडेंटिफाई माने पहचानना, जो इंट्रूडर है, इंट्रूडर माने जो घुसपैठिया है, कलेक्ट करना यानी डेटा को कलेक्ट करना, प्रिजर्व करना यानी डेटा को प्रिजर्व करना, सहेज के रखना, अपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी ट्रांजैक्शनल डेटा है, कुछ भी एम्प्लॉय डेटा, उस सबको प्रिजर्व करके रखना। एंड एनालाइज, एनालाइज माने विश्लेषण करना, एक कंक्लूजन ड्रॉ करना। इन सब चीजों को करना है किस पे? डाटा को आइडेंटिफाई करना है, डाटा को कलेक्ट करना है, डेटा को भी प्रिजर्व करना है, एंड लास्टली डेटा को ही एनालाइज करनी है। इन
that way preserve the integrity of the evidence collected so that it can be used effectively in legal case। इससे मान के चलो एग्जांपल देता हूँ मैं आपको सिंपल। आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने एक थर्ड पार्टी को रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल किसी भी काम के लिए एक वेबसाइट आप चला रहे हो, उस वेबसाइट में डेटा को कनेक्ट करने के लिए एसक्यूएल डेटाबेस से कुछ भी कनेक्ट करने के लिए आपको एक थर्ड पार्टी रखी हुई है, उसको आपने पेमेंट कर दिया, स्टिल वो पार्टी जो है रिवर्ट बैक कर गई पेमेंट के बाद काम से। तो आप उस डेटा को, पेमेंट डेटा को कलेक्ट करके रख सकते हैं। किस लिए? आइडेंटिफाई करोगे, पहले पहचानोगे कि हाँ ये इनवॉइस है, ये उसको करेक्ट करोगे, फिर उसको प्रिजर्व करके रखोगे, एनालाइज करोगे, फिर उसको इंटीग्रिटी को मेंटेन रखोगे, यानी जैसा डेटा था, सेम ट्रांजैक्शनल डेटा था, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ ना करिए डेट में, टाइम में, कुछ भी। और उसको एविडेंस, एज एविडेंस कलेक्टेड करोगे, ताकि अगर आप आगे चल के उस कंपनी पे लीगल केस करोगे कोई भी, तो वहां पे बहुत काम आएगी। क्योंकि देखो, ये तो नॉर्मल सी चीज है, अगर हम कोई कांटेक्ट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी भी लेते हैं, तो उसकी सबसे पहले हमें रजिस्ट्री करानी पड़ती है कोर्ट में। क्यों? ताकि कोई भी हमारे पास लीगलिटीज का काम इश्यूज ना आए। क्योंकि आज हम कोई भी चीज लेंगे, वो हमारे पास प्रूफ होना चाहिए कि हमारी है। तो ये तो देखो हम नॉर्मल लाइफ में भी करते हैं, तो कोई भी चीज अमेजोन फ्लिपकार्ट से लेते हैं, तो इनवॉइस हमें उसका मिलता ही मिलता है। ठीक। अब बात करें कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस। कलेक्शन की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इन दोनों वर्ड की बात। कलेक्शन माने जो भी डिजिटल एविडेंस है। देखो डिजिटल एविडेंस जरूरी नहीं है कोई हार्डवेयर में ही भी हो, या कोई हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, पेन ड्राइव है, उसी में कोई डिजिटल एविडेंस हो। एविडेंस का मतलब आप समझते हो सबूत, और डिजिटल का मतलब समझते हो जो टेक्निकलिटीज में सबूत हो, डिजिटल मीडिया में सबूत हो। ठीक। तो उसको कलेक्ट करना जरूरी नहीं है हार्डवेयर में हो, ये कोई सॉफ्टवेयर भी हमारा ऐसा एविडेंस वर्क कर सकता है। तो कलेक्शन का मतलब आप सबको पता है, एक तरह से एकत्रित करना है, फिर इकट्ठा करना। और प्रिजर्वेशन का मतलब आपको पता है, एक तरह से सहेजना। तो इन दोनों का मतलब मैंने आपको बता दिया। अब बात करें, इनके कुछ स्टेप्स होते हैं कि कोई भी डिजिटल एविडेंस है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी क्राइम में, कोई भी साइबर ऑफेंसेस में कोई भी सबूत मिलता है, तो उसको कैसे इकट्ठा करें और कैसे सहेज के रखें। तो पहला है डिटरमाइन द डिवाइसेस ऑन और ऑफ कंडीशन। अगर आप मान के चलो कोई भी सीसीटीवी कैमरा है, गोप्रो है, उस वो आपको मिलता है, तो सबसे पहले ये चेक करना है जो डिवाइस है हमारा ऑन है या फिर ऑफ है। वीडियोग्राफ एंड फोटोग्राफ द डिवाइस। और जो डिवाइस मिलता है सबसे पहले उसकी फोटो एंड वीडियो लो कि हमें ये डिवाइस मिला। आप एक इसमें देख सकते हैं फिगर में, ये भी जो हार्डवेयर है और ये सॉफ्टवेयर है, ये सब डिजिटल एविडेंस है। थर्ड, नोट डाउन द डिवाइस मॉडल नंबर एंड सीरियल नंबर। अगर आपको कोई फोन मिलता है जिससे कोई साइबर फ्रॉड कमिट किया गया है, मान के चलो साइबर स्पेस में कोई क्रेडिट कार्ड को फ्रॉड हुआ है, तो उस मोबाइल का मॉडल नंबर और सीरियल नंबर जरूर याद रखें, ताकि एट द टाइम ऑफ प्रोसिक्यूशन वो मोबाइल चेंज ना हो। इफ एनी डिस्ट्रक्टेड डिवाइस इज सस्पेक्टेड, रिमूव द मेन प्लग इमीडिएटली विदाउट शटिंग इट डाउन। अगर आपने किसी कॉल सेंटर वगैरह पे रेड करी है, वहां पे जो कि 2 नंबर का काम चल रहा है, यानी कि स्कैम चल रहा है, स्कैमर्स बैठे हुए हैं, स्कैमर्स का कॉल सेंटर है, तो उसको सबसे पहले क्या करना है, बिना शट डाउन करे। अगर आप शट डाउन करोगे, हो सकता है उस डाटा को ऑलरेडी कहीं बैकअप से कनेक्ट कर रखा हो, तो शट डाउन करते ही उसका सारा डाटा उस बैकअप में चला जाएगा। इसलिए उसको शट डाउन ना करके डायरेक्ट प्लग से ऑफ करें, ताकि कोई भी डाटा उसका बैकअप ना रह पाए। इमीडिएट जो है लाइट चली जाती है तो बैकअप नहीं होता डेटा का। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्वेस्टिगेटर मस्ट आल्सो लुक फॉर सीडी, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव, नोटपैड एक्सेट्रा। और अगर आप कोई आपको सिस्टम मिलता है, तो उसकी इसमें देखें कोई सीडी है या फिर डीवीडी है, कोई फ्लैश ड्राइव है, या फिर नोट्स पैड में भी काफी इंपॉर्टेंट डेटा लिखे रहते हैं। जैसे मेरे को आदत है, मैं अपने नोट्स में काफी डेटा रखता हूँ अपने चैनल का, कि मुझे क्या करना है नेक्स्ट, मेरा वीडियो क्या रहेगी, नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, कोई क्वेश्चन है। तो ये सब चीजें मैं नोट्स में रखता हूँ, आप भी चीजें रखते होंगे, हो सकता है कुछ लोग डायरी मेंटेन करते होंगे। तो ये कॉन्फिडेंशियल डाटा लीक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पैक द कलेक्टेड डिवाइस इन द एंटी स्टैटिक बैग टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ रेडिएशन। और एक एंटी स्टैटिक बैग आता है जिसमें आरएफआईडी, यानी जो रेडिएशंस होते हैं वो ट्रांस मतलब वन वे टू अदर अनदर वे नहीं जाते, तो ऐसे बैग्स का यूज करना चाहिए। थर्ड, प्लेस द डिवाइस इन बॉक्सेस और एविडेंस बैग्स एंड लेबल देम। मतलब बेसिकली अगर आप फोरेंसिक डिपार्टमेंट में भी देखेंगे ये चीज, तो सारी ऐसी चीजें आपने कई सारी सीरीज वगैरह देखी होंगी, तो उसमें ऐसी सारी चीजें सीआईडी वगैरह में एक बॉक्स में या फिर एक बैग में रखते हैं। और होपफुली आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे।
बाकी कीप द डिवाइस सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम मैग्नेट्स, मैग्नेट से हमें सेफ एंड सिक्योर रखनी चाहिए, और एक्सट्रीम टेम्परेचर में नहीं रखनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे डिवाइस को एक बार डैमेज होने का चांसेस होता है, और जिसको हम एविडेंस के तौर पे यूज कर रहे हैं। एंड लास्ट पॉइंट है, वंस द एविडेंस आर कलेक्टेड एंड प्रिजर्व, इट कैन बी सेंट फॉर लेबोरेटरी फॉर फर्दर एनालिसिस। देखो, कलेक्शन और प्रिजर्वेशन की हमने बात कर ली। अगर एक बार ये दोनों स्टेप हो जाते हैं, तो इसके बाद हमें उस एविडेंस को लेबोरेटरी में भेजना चाहिए, ताकि हम फर्दर एनालिसिस कर सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हार्डवेयर है, और यहाँ पे एक फोरेंसिक साइंस के डिपार्टमेंट का बंदा बैठा, वो हार्डवेयर को बहुत डीपली एनालाइज कर रहा है। सो अब बात करते हैं साइबर फोरेंसिक एंड डिजिटल एविडेंस की। तो देखिए, सिलेबस को हम साथ के साथ देखते चलेंगे। इंट्रोडक्शन हमने कर लिया, द नीड भी पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट टारगेट हमारा वो है साइबर फोरेंसिक एंड डिजिटल एविडेंस। साइबर फोरेंसिक की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है डिजिटल एविडेंस। देखो, डिजिटल एविडेंस, तो मैं आपको बता दूं, एविडेंस का मतलब तो आप सब समझते होंगे। एविडेंस क्या होता है? एविडेंस को बोलते हैं सबूत, आप सबको ऑलरेडी पता ही होगा, सबूत। और डिजिटल एक तरह से फॉर्म होती है, जो डिजिटल मीडिया की फॉर्म होती है। मीडिया फॉर्म में जो भी चीजें होती हैं वो डिजिटलाइज्ड होती हैं। इट कैन बी वीडियो, इट कैन बी अ फोटो, इट कैन बी अ टेक्स्ट, एंड इट कैन बी एग्जीक्यूटिव फाइल आल्सो। सो ये सब हमारी डिजिटलाइज चीजें आती हैं। अगर हम बात करें इसमें अंदर टॉपिक की, तो देखो, डिजिटल मीडिया जो भी होती है वो एक सॉफ्टवेयर है, फिर हार्डवेयर होने से पहले एक जो डेटा होता है हमारा 1010 की फॉर्म में, 1010 की फॉर्म में शेयर होता है। क्योंकि जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है। बाइनरी आप सबने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, यानी 1 और 0 जिसमें इंक्लूड होता है, ये बाइनरी होता है। तो हमारी डिजिटल इंफॉर्मेशन जो सारी होती है वो बाइनरी में स्टोर होती है। एंड डिजिटल एविडेंस भी होते हैं, वो भी हमारे सारे ऑटोमेटिकली बाइनरी होंगे इस वजह से। सो बात करें थ्योरी की, तो डिजिटल एविडेंस इंफॉर्मेशन स्टोर इन ट्रांसमिटेड इन बाइनरी फॉर्म दैट मे बी रिलाइड ऑन इन कोर्ट। तो जो भी डिजिटल एविडेंस होते हैं वो एक इंफॉर्मेशन होती है जो बाइनरी में ही स्टोर करी जाती है, बाइनरी में ही ट्रांसमिट करी जाती है, जो कि कोर्ट में रिलाई होती है। आप एक बार इस फिगर में भी देखो, 1010 आपको लिखे हुए हैं, ये सारे बाइनरी कोड है, एक बायोमेट्रिक कोड है फिंगरप्रिंट का। सो इट कैन बी फाउंड ऑन कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव, मोबाइल फोन, अमंग अदर प्लेसेस। तो ये हमारे कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में भी मिल सकता है, सेम मीडिया है। मोबाइल फोन में मीडिया मिल सकता है, और कुछ अदर प्लेसेस होते हैं जहाँ पे भी मीडिया मिल सकता है। और डिजिटल एविडेंस सबसे ज्यादा काम आते हैं कब? जब कोई इलेक्ट्रॉनिक क्राइम होता है। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम को हम ई क्राइम बोलते हैं। जो इंटरनेट क्राइम होता है उस पे ई क्राइम होता है, ये इंटरनेट क्राइम को ई क्राइम बोलते हैं। जैसे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इंस्टाग्राम पर आप देख सकते हैं, कोई अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी रिलेटेड अगर आप वीडियो फोटो शेयर करोगे, तो आपका जो इंस्टाग्राम है वो बैन हो जाएगा। तो जो कि आपकी चाइल्ड पोर्नोग्राफी बैन है, तो एक अगर ऐसी चीजें होती हैं, तो इंस्टाग्राम भी इन केसेस को हैंडल करने के लिए उन ई क्राइम एविडेंस को संभाल के रखता है। या फिर कोई क्रेडिट कार्ड फ्रॉड मान लीजिए। ल- लेकिन हालांकि अब जो है डिजिटल एविडेंस यूज करे जा रहे हैं सारे ही तरह के क्राइम को प्रोसिक्यूट करने के लिए। प्रोसिक्यूट माने लड़ने के लिए, या फिर चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। अब खाली ई क्राइम तक ही, ई क्राइम यानी इंटरनेट से रिलेटेड क्राइम, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम तक ही ये सीमित नहीं रह गए डिजिटल एविडेंस। अब सारे ही क्राइम, मर्डर का केस हो गया, अ, चोरी का केस हो गया, सब में ई क्राइम यूज हो रहा है। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग्स भी यूज हो रही हैं। और देखो, सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग्स भी प्रिजर्व करने की जरूरत रहती है हमें। अब मान के चलो, सस्पेक्ट ईमेल्स और मोबाइल फोन माइट कंटेन क्रिटिकल एविडेंस। किसी ने कोई मर्डर किया, उसके फोन में, ईमेल में कुछ क्रिटिकल एविडेंस है, तो उसके फोन को भी अंडर ई क्राइम आना पड़ेगा। और 2005 में क्या होता है, इन 2005 ये सबसे पहला केस आया था, जब तब तक ई क्राइम में खाली क्या आता था? ई क्राइम में चाइल्ड पोर्नोग्राफी आती थी, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड आता था, फिशिंग आता था। लेकिन 2005 में क्या हुआ कि एक विक्टिम था जो 10 साल से मिल नहीं रहा था, मतलब काफी टाइम से। पुलिस कैप्चर, हाँ, 1974 तक एल्यूडेड था। एल्यूडेड माने फरार था, और पुलिस की उससे पहुंच से। तो 2005 में एक फ्लॉपी डिस्क मिली। फ्लॉपी डिस्क में इन्वेस्टिगेशन करके पता चला कि जो सीरियल किलर था उसने 10 विक्टिम्स को अ, अपने अंडर लिया था रडार में। तो वो
फ्लॉपी डिस्क की मदद से मिला। अब उसमें सबूत जो थे वो फ्लॉपी डिस्क था, लेकिन वो ई क्राइम के अंडर नहीं आता था तब तक। इसलिए 2005 में ई क्राइम से हटके क्राइम्स भी डिजिटल एविडेंस के अंदर आने लग गए। तो इन एन एफर्ट टू फाइट ई क्राइम एंड टू कलेक्ट रिलेवेंट डिजिटल एविडेंस फॉर ऑल क्राइम्स, law information agencies are incorporating the collecting and analysis of digital evidence, also known as computer forensic। तो इन्हीं ई क्राइम से लड़ने के लिए रिलीवेंट डिजिटल एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए काफी सारी लॉ एजेंसीज जो है वो कलेक्शन और एनालिसिस, मेन चीज यही है, आपको जो मैंने 4 टर्म्स बताए उन पे काम कर रही हैं, जिसको कंप्यूटर फोरेंसिक बोलते हैं। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इसको ऐड कर रही हैं। एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आर चैलेंज्ड बाय नीड टू ट्रेन ऑफिसर्स टू कलेक्ट डिजिटल एविडेंस एंड कीप अप विद रैपिडली इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी सच एज कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो काफी सारी लॉ इन्फॉर्मेशन इन्फोर्समेंट एजेंसी जैसे सीआईडी रॉ वगैरह है, इनका चैलेंज एक ये भी है कि अपने ऑफिसर्स को ट्रेन करें डिजिटल एविडेंस को कलेक्ट कैसे किया जाता है। अभी तक काफी सारे लोग क्या करते हैं, कोई फोन मिला उसको अपने ही हाथ से उठा लेंगे विदाउट वेयरिंग एनी ग्लव्स। तो इससे क्या है, जो डिजिटल एविडेंस है वो एक तरह से खराब होने के चांसेस होते हैं। तो इनकी ट्रेनिंग जो है रैपिडली इवॉल्व हो रही है टेक्नोलॉजीज के साथ, जैसे कि नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं तो नई नई इनको टेक्नोलॉजीज सिखाई जा रही हैं। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी आगे काफी सारे टॉपिक्स हम इसमें पढ़ेंगे। एंड वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी रही बात नोट्स की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्टेप्स लिखे होंगे कि आप उन नोट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो नोट्स भी आप चाहें तो ले सकते हैं। एंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।